अरे दोस्तों, हम सभी इंसानी मिजाज की पेचीदगियों से हैरान होते हैं। इंसान का व्यवहार इतना जटिल और विविधतापूर्ण क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि लोग जैसा करते हैं वैसा क्यों करते हैं? लोग जैसा करते हैं वैसा क्यों करते हैं? उनके एक्शंस के पीछे की असली वजह क्या है? रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑन फॉर ह्यूमन नेचर इन सवालों के इंसाइटफुल जवाब देती है। यह किताब हमें इंसानी मिजाज की गहराइयों में ले जाती है और उन कारणों को उजागर करती है जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ग्रीन, जो पावर, स्ट्रेटेजी और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में लिखते हैं, इस किताब में ह्यूमन नेचर की अच्छी स्टडी पेश करते हैं। उनकी इंसाइट्स हमें यह समझने में मदद करती हैं कि लोग कैसे सोचते हैं और क्यों वे कुछ खास तरीके से रिएक्ट करते हैं। वो उन बेसिक लॉज के बारे में बताते हैं जो हमारे एक्शंस, रिएक्शंस और इंटरैक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ये लॉज हमारे रोजमर्रा के जीवन में हर कदम पर लागू होते हैं। हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स, साइकोलॉजिकल इंसाइट्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू ग्रीन हमें इंसानी मिजाज की कंफ्यूजिंग दुनिया को समझने का रास्ता दिखाते हैं। ये कहानियां और उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने और दूसरों के व्यवहार को बेहतर समझ सकते हैं। ये किताब लोगों को जज करने के बारे में नहीं है, ये उन्हें समझने के बारे में है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग के साथ दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को देख सकते हैं। ये उन इनविजिबल फोर्सेस को पहचानने के बारे में है जो हमारे परसेप्शंस, डिसीजंस और रिलेशनशिप्स को शेप करती हैं। ये फोर्सेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छिपी होती हैं और हमारे हर एक्शन को सब्टली इन्फ्लुएंस करती हैं। इन लॉज को समझकर हम ह्यूमन इंटरैक्शन की कॉम्प्लेक्सिटीज को बेटर अवेयरनेस और इफेक्टिवनेस के साथ डील कर सकते हैं। यह समझ हमें हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में भी मदद कर सकती है। तो क्या आप सेल्फ डिस्कवरी के इस सफर पर निकलने और ह्यूमन नेचर के सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। इस यात्रा में हम साथ मिलकर इंसानी मिजाज की गहराइयों को समझेंगे और अपने जीवन को और भी एनरिच्ड बनाएंगे। मान लीजिए, हम इंसान खुद को रैशनल बीइंग्स मानते हैं, लेकिन कितनी बार हमारे इमोशंस हमारे लॉजिकल थिंकिंग को हाईजैक कर लेते हैं। द लॉ ऑफ इरैशनैलिटी कहता है कि हम मेनली इमोशंस से ड्रिवन होते हैं, लॉजिक से नहीं। उस समय के बारे में सोचें जब आपने किसी सिचुएशन पर इंपल्सिवली रिएक्ट किया था। हो सकता है कि आपने गुस्से में कुछ गलत कह दिया हो या जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन लिया हो जिसका बाद में आपको पछतावा हुआ हो। ये ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां हमारे इमोशंस ने कंट्रोल ले लिया था। ग्रीन का कहना है कि हमारी रैशनैलिटी अक्सर अनकॉन्शियस बायसेस, डीप सीटेड फियर्स और इरैशनल डिजायर से ढकी होती है। हम बाद में अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं, खुद को कन्विंस करते हैं कि हमने लॉजिकली एक्ट किया, जबकि असलियत में इमोशंस ने कंट्रोल किया था। हम सभी ऐसे लोगों से मिले हैं जो बहुत सेल्फ सेंटर्ड लगते हैं, जो हर बातचीत को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं और दूसरों की बातों को अनसुना कर देते हैं। लेकिन नार्सिसिज्म एक स्पेक्ट्रम पर होता है। इसका मतलब है कि हर कोई अलग अलग डिग्रीज में नार्सिसिस्टिक हो सकता है। हम सभी में इस ट्रेट की अलग अलग डिग्रीज होती हैं। कुछ लोग इसे ज्यादा दिखाते हैं, जबकि कुछ लोग इसे सब्टल तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म बताता है कि हर किसी को वैलिडेशन और रिकॉग्निशन की जरूरत होती है। यह हमारी ह्यूमन नेचर का एक हिस्सा है। किसी से पहली बार मिलने के बारे में सोचिए। हम अक्सर अपनी बेस्ट सेल्फ दिखाने की कोशिश करते हैं। वो बातचीत को हमेशा अपनी तरफ मोड़ते हैं और अपनी कहानियों को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। अपनी अचीवमेंट्स के बारे में शेख ही बघाड़ते हैं ताकि उन्हें और भी ज्यादा वैलिडेशन मिल सके, या लगातार तारीफ चाहते हैं। यह एक तरह का ओवर्ट नार्सिसिज्म है। यह ओवर्ट नार्सिसिज्म का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। लेकिन नार्सिसिज्म हमेशा इतना स्पष्ट नहीं होता। हालांकि नार्सिसिज्म सब्टली भी दिखाई दे सकता है, जैसे कि किसी ग्रुप में क्वाइटली अटेंशन पाने की कोशिश करना, जैसे कॉन्स्टेंटली अटेंशन का सेंटर बनना और दूसरों की बातों को इग्नोर करना, या दूसरों की सक्सेसेस से थ्रेटेंड फील करना। यह भी नार्सिसिज्म का एक सब्टल रूप है। ग्रीन इस बात पर जोर देते हैं कि अपनी नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज को समझना पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरी है। यह सेल्फ अवेयरनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैलिडेशन की अपनी जरूरत को एक्सेप्ट करके हम इसे पॉजिटिव तरीके से यूज कर सकते हैं। यह हमें और भी बैलेंस्ड और ग्राउंडेड बनाता है। हम इसे पॉजिटिव तरीके से यूज कर सकते हैं और अपनी सेल्फ एस्टीम को बेहतर बना सकते हैं और हेल्थियर रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। यह हमें दूसरों के साथ और भी मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने में मदद करता है।
इस बारे में सोचें कि आप अलग अलग सोशल सेटिंग्स में कैसे बिहेव करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप एक सेटिंग में कैसे एक्ट करते हैं और दूसरी सेटिंग में कैसे? क्या आप अपने बॉस के साथ अलग तरह से बिहेव करते हैं कंपेयर टू अपने फ्रेंड्स? क्या आप अपने कॉलीग्स के साथ अलग तरह से इंटरैक्ट करते हैं कंपेयर टू अपने फैमिली मेंबर्स? द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग बताता है कि हम सोशल कॉन्टेक्स्ट के बेस्ड पर कॉन्स्टेंटली अपने बिहेवियर और पर्सोना को अडेप्ट करते हैं। हम हर सिचुएशन में एक नया रोल प्ले करते हैं, जैसे एक्टर्स स्टेज पर करते हैं। हम अलग अलग मास्क पहनते हैं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, ताकि फिट इन कर सकें, इम्प्रेस कर सकें या अपने गोल्स अचीव कर सकें। ये मास्क हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमें सिचुएशंस को नेविगेट करने में मदद करते हैं। एक इंटरव्यू सिनेरियो के बारे में सोचिए। आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं? आप अपना बेस्ट वर्जन प्रेजेंट करते हैं, अपनी स्किल्स और अचीवमेंट्स को हाईलाइट करते हैं। आप अपने स्ट्रेंथ्स को एम्फसाइज करते हैं और वीकनेसेस को मिनिमाइज करते हैं। इसी तरह हम अथॉरिटी फिगर्स के आसपास ज्यादा सबमिसिव रोल या अपने पीयर्स के बीच ज्यादा असर्टिव रोल अडॉप्ट कर सकते हैं। हम अपने रोल्स को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। ग्रीन हमें याद दिलाते हैं कि अलग अलग सिचुएशंस में अडेप्ट करना नेचुरल है, लेकिन ऑथेंटिसिटी मेंटेन करना जरूरी है। हमें अपने ट्रू सेल्फ को नहीं भूलना चाहिए। हम जो रोल्स प्ले करते हैं उनके बारे में अवेयर होने से हमें उन मास्क्स को आइडेंटिफाई करने और उतारने में मदद मिलती है जो अब हमारे काम के नहीं है। यह सेल्फ अवेयरनेस हमें अपने ट्रू सेल्फ के करीब लाता है। सेक्शन 5, द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स। क्या आपने कभी अपने बिहेवियर या अपने आसपास के लोगों के एक्शंस में रिकरिंग पैटर्न्स नोटिस किए हैं? द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर कहता है कि लोग अक्सर सेम मिस्टेक्स रिपीट करते हैं और प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स में फंस जाते हैं। ये पैटर्न्स इनग्रेन्ड हैबिट्स, इनसिक्योरिटीज या अनरिजॉल्व्ड इमोशनल इश्यूज से स्टेम करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को रिजेक्शन का डर हो सकता है, इसलिए वो कॉन्स्टेंटली दूसरों से अप्रूवल चाहता है। इस प्रोसेस में अपने रिलेशनशिप्स को सैबोटाज करता है। इन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना उनसे फ्री होने की फर्स्ट स्टेप है। ग्रीन का कहना है कि अपने कंपल्सिव बिहेवियर्स को समझकर हम कॉन्शियस चॉइसेस करने और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने की पावर पाते हैं। सेक्शन 6, द लॉ ऑफ एनवी, दूसरों से जलन। एनवी एक पावरफुल इमोशन हमें बड़ी चीजें हासिल करने के लिए प्रेरित कर सकती है या डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की तरफ ले जा सकती है। द लॉ ऑफ एनवी हाईलाइट करता है कि एनवी एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है और इसकी रूट्स को समझना पर्सनल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। उस समय के बारे में सोचें जब आपको किसी की सक्सेस से एनवी हुई थी। एनवी को खुद पर हावी होने देने के बजाय ग्रीन इसे इंस्पिरेशन के सोर्स में बदलने का सुझाव देते हैं। एनालाइज करें कि आप उनमें क्या एडमायर करते हैं और इसे खुद को इंप्रूव करने के मोटिवेशन के रूप में यूज करें। अपनी एनवी को एक्नॉलेज और समझकर हम इसे कंस्ट्रक्टिवली चैनल कर सकते हैं। एक नेगेटिव इमोशन को पर्सनल ग्रोथ के कैटलिस्ट में बदल सकते हैं। सेक्शन 7, द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस, थिंकिंग बियॉन्ड द नाउ। आज की फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में इमीडिएट चीजों में उलझ जाना और बिगर पिक्चर को भूल जाना आसान है। द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस कहता है कि हम अक्सर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बजाय इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को प्रायोरिटाइज करते हैं। इंपल्सिव परचेसेस, प्रोक्रेस्टिनेशन या अनहेल्थी हैबिट्स के बारे में सोचें। ये ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां हम पोटेंशियल फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर करके इमीडिएट प्लेजर या कंफर्ट को प्रायोरिटाइज करते हैं। ग्रीन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव डेवलप करने के इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। अपने एक्शंस के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचकर हम ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं और ज्यादा फुलफिलिंग फ्यूचर बना सकते हैं। सेक्शन 8, द पावर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, योर ग्रेटेस्ट वेपन। पूरी किताब में ग्रीन इस बात पर जोर देते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस ह्यूमन नेचर के लॉज को मास्टर करने की है। अपने बायसेस, मोटिवेशंस और वीकनेसेस को समझकर हम ह्यूमन इंटरैक्शन की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने में एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज पाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस हमें अपनी इरेशनल टेंडेंसीज को पहचानने, अपने इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज करने और ज्यादा ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स बनाने में मदद करता है। ये हमें लिमिटिंग बिलीफ से फ्री होने, अपनी स्ट्रेंथ्स को अपनाने
और पर्सनल ग्रोथ के लिए प्रयास करने का पावर देता है। सेक्शन 9, कंक्लूजन, मास्टरिंग द ह्यूमन कोड। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर उन फोर्सेस की डीप एक्सप्लोरेशन करता है जो हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स को शेप करती है। इन लॉज को समझकर हम खुद को और दूसरों को इनवैल्यूएबल इनसाइट्स पाते हैं। ये किताब मैनिपुलेशन या एक्सप्लॉयटेशन के बारे में नहीं है। ये ग्रेटर एम्पैथी डेवलप करने, कम्युनिकेशन इंप्रूव करने और मोर मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने के बारे में है। ह्यूमन कोड को मास्टर करके हम पॉसिबिलिटीज की एक दुनिया को अनलॉक करते हैं, ज्यादा इफेक्टिव लीडर्स, नेगोशिएटर्स और कम्युनिकेटर्स बनते हैं। तो सेल्फ डिस्कवरी के इस जर्नी पर निकलें, ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटीज को अपनाएं और अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करें।